आज हमने मुख्य कार्यकर्ताओं की पृथला विधानसभा क्षेत्र के साथियों की मीटिंग बुलाई थी और उस मीटिंग के अंदर हमने एक प्रार्थना की थी कि जो 15 तारीख से टोल लगने जा रहा है गदपुरी में, उसके बारे में हमने विचार विमर्श किया। विचार विमर्श के बाद एक निर्णय लिया गया कि आने वाली 14 तारीख को प्रातः 10 बजे जो गदपुरी में टोल प्लाजा है वहाँ पे सर्वदलीय एक महापंचायत बुलाई जाएगी, जिसके अंदर सभी मिल करके इस समस्या का निदान ढूंढेंगे। किस तरीके से ये लड़ाई ऐसी है कि इसके अंदर सभी भाइयों को हमें मिलकर के लड़ना चाहिए। ये व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, लड़ाई हमने सर्वदलीय पहले भी लड़ी है। जैसे अभी चंडीगढ़ का मुद्दा मान्य पंजाब की सरकार ने किया तो उसमें सभी पार्टियों ने मिलकर के एक चीज़ कहा कि चंडीगढ़ पर हमारा हक है। इसी तरीके से SYL पानी की भी बात आती है, तब भी हमारी सर्वदलीय एक ही होता है कि भाई पानी पे हमारा हक है। हमने दक्षिणी हरियाणा में जो गंदा पानी आता है यमुना में, उसकी भी लड़ाई जब मैं विधायक था उस समय पर लड़ी थी। तो 14 के 14 विधायकों ने एक चीज़ सभी पार्टियों को मिलकर के, हम नितिन गडकरी जी से मिले थे, जिनमें करण दलाल जी से लेकर केर सिंह से लेकर उदय भान जी से लेकर के और गुड़गांव के सभी साथी थे, उनको लेकर के हम मिले थे। इसी तरीके से मैं आज अपील करना चाहता हूँ सर्वदलीय जो साथी हैं हमारे, चाहे वो कांग्रेस के हैं, आप पार्टी के हैं, BJP के हैं या प्रेजेंट हैं या भूतपूर्व हैं, सभी मिलकर के इसको लड़ाई को लड़ें और इसका कोई समाधान निकालें। नहीं, उसमें उन्होंने एक सुझाव दिया था कि 20 किलोमीटर का एरिया है, वो उनका आई कार्ड देख करके, RC देख करके, राशन कार्ड देख करके, आधार कार्ड देख करके उन्हें एक लाइन दोनों तरफ से फ्री की जाए, जिससे कि आगे चल के दूसरा एक सबसे पहली बात तो ये है, माननीय नितिन गडकरी जी ने जो कहा था कि 60 किलोमीटर से पहले कोई टोल नहीं लगेगा, वही टोल हमारे बीच में यहाँ पे 25 किलोमीटर पे लग रहा है। तो मेरा आपसे अनुरोध है, आपके माध्यम से भी अनुरोध है सभी साथियों से, कि इस बात को राजनीति से ऊपर उठ करके, दलगत राजनीति से उठ करके सभी भाइयों को साथ लेकर के इस लड़ाई में सभी सहयोग दें। और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलेंगे, हम नितिन गडकरी जी से भी मिलेंगे, मिलकर के अपने क्षेत्र की समस्या को हम उठाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा मनोज रावत। मनोज जी कहाँ से हैं? मैं सुनपेट गांव में। देखो, आप एक चीज़ बताइए, अभी नितिन गडकरी साहब ने लोकसभा में बयान भी दिया था कि 60 किलोमीटर के अंदर एक टोल रहेगा। 60 किलोमीटर कहाँ होता है? बदरपुर बॉर्डर हो गया, होडल ये औरंगाबाद वाला हो गया, बीच में हो गया। महंगाई की मार अब हम लोगों को पलवल आना जाना पड़ता है, रिश्तेदारी कितनी पलवल में है, और पलवल वैसे भी हमारे के आसपास गांव भी होते हैं। सरकार से एक ही रिक्वेस्ट है कि इस टोल को हटाया जाए, क्योंकि हमारा तो पर डे लोकल गाँव में आना जाना भी है, रिश्तेदारी भी है, भाईचारा भी है, और पलवल और आसपास के गाँव में व्यवहार भी पड़ता है। वो सब कुछ खत्म होनी चाहिए। जबकि सरकार खुद भी, नितिन गडकरी साहब भी लोकसभा के अंदर ये बयान दे चुके हैं कि 60 किलोमीटर के अंदर एक ही टोल रहेगा। वो अब सरकार से, मुख्यमंत्री जी से या नितिन गडकरी साहब से रिक्वेस्ट है कि इस टोल लगाने का मतलब ही क्या है? जब पहले औरंगाबाद टोल चल रहा है और बदरपुर वाला टोल चल रहा है, तो बीच में टोल लगाने का मतलब ही क्या होता है? और इस चीज़ का ऑब्जेक्शन भी मैं कह रहा हूँ पृथले विधानसभा की जनता को करना चाहिए, क्योंकि ये टोल हमारे ऊपर ही तो लग रहा है। और ये टोल और सर्व समाज को, पूरे क्षेत्र को, पृथले विधानसभा को, बल्लभगढ़, फरीदाबाद, पलवल को एक साथ मिलकर इसका विरोध करना चाहिए। ये किसी एक व्यक्ति या किसी पार्टीबाजी से अलग हटके इसका विरोध होना चाहिए। और मैं पृथ्वी विधानसभा की जनता से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि टोल का विरोध हो और ये टोल हटाया जाए। इसमें कम रेट का या रेट का तो कोई मतलब ही नहीं होता, बिल्कुल हटाया जाए। मैं करण पहलवान सरपंच गांव साथी से हूँ। या सरपंच के साथ खेत मेरो आज पूरे विधायक तेजस शर्मा ने जो आज ये मीटिंग करी है, ये जनता के हित के लिए करी है, जनता के अधिकार के लिए करी है। क्योंकि जो टोल टैक्स बनाया गया है, ये 15 तारीख को उसका कोई उद्घाटन है, मगर जनता चाहती है कि ये जो और पास के गांव में, इसमें टोल टैक्स फ्री होना चाहिए। पहली बात तो हटना चाहिए, अगर नामुमकिन है मगर फ्री जरूर होनी चाहिए 4 व्हीकल के लिए। और जनता भी यही चाहती है, जनता अपना अधिकार लेना चाहती है। अगर 15 बिल्कुल विरोध करेंगे। और सरकार ने ऐसी कौन सी चीजें जो विरोध करने पर ना रिटर्न करी हो, और करी भी है। ऐसे इतिहास में कई चीजें ऐसी हैं जो वापस भी करी है, प्रधानमंत्री जी ने करी है, CM ने करी है। मगर ये जो टोल टैक्स है, इसका भी करना पड़ेगा, क्योंकि जनता से बड़ा ना कोई भगवान रहा है, न जनता से बड़ा कोई ताकतवर रहा है। जनता ही सब कुछ है, जनता ही ताकत है, जनता ही पावर है और जनता ही हिम्मत है। रुपए का नुकसान होगा, लाखों रुपए का
ड्यूटी वाले भी है, बहन बेटी भी आ रही है, पड़ोसी भी है, जाने वाले भी है, दोस्त भी है, रिश्तेदार भी है। लाखों रुपए का डेली नुकसान होगा। जब पेट नहीं भर रहा तो टोल टैक्स कहाँ से देंगे? तो सरकार देख रही है, जो गडकरी साहब देख रहे हैं ना, जो कह दिया कि वहां से हटेगा वहां से हटेगा, अब देखेंगे से कैसे हटेगा। कहने में करने में जमीन और आसमान फर्क है। या तो कहते नहीं और कह दिया तो उसे करके दिखाओ, ताकि जनता भी खुश रहे, जनता को पता पड़े सरकारी मौजूदगी भी है और सरकार में हिम्मत भी है। हाँ, उसमें इकट्ठा होंगे, पूरी महापंचायत होगी। महापंचायत जो सुझाव होगा, जो आपस में जो डिस्कस होगी, जनता के प्रति हो, जनता के सामने हो या जनता के हित में हो, वो करनी पड़ेगी। जान खान असावटी गांव से दलबल के साथ में हमारे करण सरपंच साहब ने जो आपको बताया अभी जैसे, उसी के अगेंस्ट सारा गांव असावटी उनके साथ है और साथ रह गए अपने मल्ले की विचार के साथ और समाज के साथ एकत्रित इकट्ठे होकर के, जैसे विधायक टेक्सी शर्मा जी ने कहा है, संबोधित सभी को बुला करके उसके अगेंस्ट में जो समस्या का समाधान होगा तो सुलझाया जाए। हाँ, बिल्कुल रुचि है। तो फिर सामने उनको क्या आमंत्रित करेंगे कि वो भी उस मंच पर आए? बिल्कुल आमंत्रित करेंगे, वो मंच पाएंगे। ये तो पहली पार्टी अपने सुझाव के लिए इसलिए टेक्सी शर्मा जी ने अपने ऑफिस में रखी हुई है और समाज को एकत्रित करने के लिए विचार रखें तो वो समाज इकट्ठा होगा, एकजुट होगा और अपनी समस्याओं के लिए लड़ाई लड़ेगा समाज। धन्यवाद सर। क्या नाम है आपका? अशोक भारद्वाज एडवोकेट हूँ मैं, प्रधान परोलवार। मेरा गांव पिरतला है, बाकी हमारा क्षेत्र पिरतला ही है। हमारा पर्सनल कोई काम नहीं है, पूरे इलाके की लड़ाई है और इस इलाके की लड़ाई को हम ऊपर बढ़ाएंगे। अधिकार कभी प्यार से मांगने से नहीं मिलते, अधिकारों को छीना भी जा सकता है और आज ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। इस गंभीर समस्या को समाप्त करने के लिए आप सबका सहयोग की भी आवश्यकता है और पूरा इलाका इस बीमारी को, इस समस्या को खत्म करने के लिए एकजुट है। और चाहे हमें धरना प्रदर्शन करना पड़े, चाहे हमें आमरण अनशन पर उतरना पड़े, चाहे हमें सरकार के खिलाफ भी जाना पड़े, हम अपने अधिकारों को छीन कर रहेंगे।